मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, संस्कृत पढ़ना। मैं आप सबको रुच धातु रूप पढ़ाने जा रही हूँ। रुच का अर्थ होता है अच्छा लगना, ठीक है, रुचिकर लगना। अब मैं आपको रुच धातु के 5 लकारें पढ़ाएंगे और 5 लकारों की क्या विशेषताएं हैं उन्हें भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। लट लकार क्या होता है? वर्तमान काल के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी प्रेजेंट टेंस के लिए। इसमें कितने होते हैं? पुरुष होते हैं। पुरुष कितने होते हैं? 3 होते हैं, प्रथमा पुरुषा, मध्यमा पुरुषा, उत्तमा पुरुषा। इनकी अपनी विशेषताएं होती है, वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। नहीं तो आप सोचेंगे धातु होती किस लिए है, तो वो मैं आज समझाऊंगी। एक वचनम 1 के लिए प्रयोग किया जाता है, द्विवचनम 2 के लिए, बहुवचनम 3 या 3 से अधिक के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रथमा पुरुषा रोचते, रोचेते, रोचन्ते। अब हम आपको प्रयोग करके दिखाएंगे। जैसे सह रोचते, तो रोचेते, ते रोचन्ते। सह रोचते, तो रोचेते, ते रोचन्ते। सह रोचते माने उसे अच्छा लगता है, तो रोचेते यानी उन दोनों को अच्छा लगता है, ते रोचन्ते उन सबको अच्छा लगता है। मध्यम पुरुष किसके लिए प्रयोग है? तुम के लिए, तुम युवाम युवम के लिए। यहाँ पर तुम रोच से, तुमको अच्छा लगता है, तुम युवाम रोचे थे, तुम दोनों को अच्छा लगता है, यूयम रोचते यानी तुम सबको अच्छा लगता है। तुम रोच से, युवाम रोचे थे, यूयम रोचत थे। उत्तम पुरुष में क्या होगा? अहम, ठीक है, अहम ये माँ है। अहम रोचे मुझे अच्छा लगता है। आवाम यानी हम दोनों को आवाम रोचा वह। और यहाँ पर वयम रोचम है, वयम रोचा हम सबको अच्छा लगता है। रोचते, रोचेते, रोचन्ते, रोच से, रोचे थे, रोचध्वे, रोचे, रोचा वह, रोचाम है। आप ध्यान से देख लीजिए बच्चों, ऐसा ही प्रयोग आपको हर धातु रूप में इसी तरीके से प्रथम पुरुष में, मध्यम पुरुष में, उत्तम पुरुष में ऐसे लगा करके ही प्रयोग किया जाएगा, ठीक है ना। इन धातु रूपों का ये जो लकार है ना, रुच की लंग लकार, अभी मैंने आपको ये समझाए थे। अब रुच की लंग लकार क्या होती है? भूतकाल के लिए प्रयोग की जाती है। किसके लिए प्रयोग की जाती है ये? भूतकाल के लिए। यानी कोई चीज पास्ट टेंस में होती है तो आप लंग लकार का प्रयोग करते हैं। जैसे पुरुषा, कितने? प्रथम पुरुषा, मध्यमा पुरुषा, उत्तमा पुरुषा, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। अभी मैंने आपको बता दिया है, अभी एक बार और बता देती हूँ कि एक वचनम 1 के लिए प्रयोग किया जाता है, द्विवचनम 2 के लिए, बहुवचन 3 या 3 से अधिक के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रथमा पुरुषा अरोचत, अरोचेताम, अरोचंत। मध्यमा पुरुषा अरोचथा, अरोचेथाम, अरोचध्वम। उत्तमा पुरुषा अरोचे, अरोचा वही, अरोचा मही, ठीक है। आप ना इसका मतलब होता है अरोचत कि मुझे अच्छा नहीं लगा, यानी जो पास्ट टेंस में बात होती है ना, उसके लिए क्या होता है कि लंग लकार का प्रयोग किया जाता है। अब मैं आपको रुच धातु का लिट लकार पढ़ाती हूँ। लिट लकार क्या होता है? ये भविष्यत काल के लिए प्रयोग की जाती है, यानी कोई चीज़ भविष्य में कहनी है कि मुझे वो अच्छी लगेगी, तो रुच लिट लकार यानी भविष्यत काल के लिए, फ्यूचर टेंस के लिए प्रयोग किया जाता है। पुरुषा एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथमा पुरुषा में रोचिष्यते, रोचिष्येते, रोचिष्यन्ते। आप कहोगे ठीक है, रोचिष्यते, रोचिष्यते, रोचिष्यन्ते। मध्यमा पुरुषा में रोचिष्यसे, रोचिष्येथे, रोचिष्यध्वे। उत्तमा पुरुषा में रोचिष्ये, रोचिष्यावहे, रोचिष्यामहे। रोचिष्यते, रोचिष्येते, रोचिष्यन्ते। मध्यमा पुरुषा में रोचिष्यसे, रोचिष्येथे, रोचिष्यध्वे, रोचिष्ये, रोचिष्यावहे, रोचिष्यामहे। अब आपको मैं रुच धातु का लोट लकार पढ़ा रही हूं। लोट लकार आज्ञा के लिए होती है। पुरुषा, प्रथमा पुरुषा, मध्यमा पुरुषा, उत्तमा पुरुषा, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। रोचताम, रोचेताम, रोचनताम। मध्यमा पुरुषा में
रोचस रोचेथाम रोचध्वम। उत्तमा पुरुषा में रोचय रोचा वह और रोचा मह। ठीक है। अब आपने यहाँ पे लट लकार पढ़ी, लंग लकार पढ़ी, रुच धातु की और लिट लकार पढ़ी और लोट लकार पढ़ी। अब मैं आपको यहाँ पे वितलिंग लकार पढ़ाती हूँ। रुच धातु विधिलिंग लकार चाहिए के लिए प्रयोग की जाती है। पुरुषा एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम। प्रथमा पुरुषा में रोचेत रोचेयाताम रोचेरन। मध्यमा पुरुषा में रोचेथा रोचेयाथाम रोचेध्वम। उत्तमा पुरुषा में रोचे रोचे वही रोचे मही। ठीक है। रोचे तुम्हें ये चीज़ अच्छी लगनी चाहिए, जैसे कहोगे तुम्हें तो आप क्या कहो, ठीक है ना, तो वो तुम के लिए या उसको ये चीज़ अच्छी लगनी चाहिए तो आप सह का प्रयोग करेंगे। यहाँ भी जैसे मैंने लट लकार में समझाया वैसे ही आप यहाँ पर भी करोगे। ठीक है ना। प्रथम पुरुषा में रोचेत रोचेयाताम रोचेरन। मध्यमा पुरुषा में रोचेथा रोचेयाथाम रोचेध्वम। उत्तमा पुरुषा में रोचे रोचे वही रोचे मही। आपने देखा, इस तरह से आपने रुच धातु की 5 लकारें पढ़ ली हैं। ठीक बच्चों, इसको अच्छे से पढ़ लेना, याद कर लेना और जैसा मैंने समझाया है उसको वैसा ही आप प्रयोग करना। ठीक है बच्चों।